महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ यहाँ पर पहुंचे हुए। दिनेश जी, चुनाव प्रचार में आप जुटे हुए, क्या माहौल लग रहा है महाराष्ट्र का आपको? पूरा देखिए एकदम हमारा उत्तर भारत जो है, और ये कांदीवली है। कांदीवली में मैं हमेशा से आता रहता हूँ अपने अतुल जी भैया के लिए। भैया क्योंकि मेरे गांव के जितने चाचा भैया लोग हैं सब यहीं हैं, कांदीवली में रहते हैं। और कांदीवली के विकास के लिए अतुल भैया का जीतना बहुत ज़रूरी है। और कांदीवली का विकास हो, कांदीवली के जो रहवासी हैं उनका विकास हो, इसके लिए हम लोग ये रोड शो कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद प्यार मांग रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब हमारे महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो उसमें हमारे अतुल भैया भी जीत के पहुंचेंगे। जनता का आशीर्वाद आप मांग रहे हो। महाराष्ट्र में, मुंबई में बड़े पैमाने में उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे रहता है। कांदुली में भी 30% के आसपास उत्तर भारतीय समाज रहता है। लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि जो उम्मीदें थी भाजपा को, एनडीए गठबंधन को उत्तर भारतीयों से, वो यूपी में मिला नहीं उतना समर्थन। उम्मीद है महाराष्ट्र में समर्थन मिलेगा? महाराष्ट्र में बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। उसका कारण ये है कि जब से महायुति की सरकार यहाँ बनी है, आप देखिए महाराष्ट्र इतना तेज़ी से विकास कर रहा है। यहाँ अटल सेतु देख लीजिए, एक्सप्रेसवे देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए, ये सारी चीज़ें इतना तेज़ी से बन रहा है कि महाराष्ट्र के लोग भी ये देख रहे हैं कि महायुति की सरकार में विकास का कार्य हो रहा है। तो इसलिए एक बार फिर से जनता भी तैयार है, चाहे वो हमारे मराठी भाई हैं, चाहे वो हमारे उत्तर भारतीय हैं, सभी लोग तैयार हैं यहाँ पे महायुति की सरकार बनाने के लिए। महाराष्ट्र में नारेबाजी काफ़ी हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। इन सब मुद्दों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि आपके जो विरोधी है कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे भाजपा कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है। बांटने का काम वो लोग करते हैं। और देखिए ये जो नारा आया है वो कैसे आया है वो भी समझने, वो ऐसे आया है कि जब सामने से कोई खुला चैलेंज दे रहा है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर हम दिखाते हैं। जब कोई ये कहता है कि जब मोदी पहाड़ में चला जाएगा, जब योगी मठ में चला जाएगा तो तुमको बचाने कौन आएगा, जब ऐसा कोई चैलेंज देता है तो योगी जी को कहना पड़ता है कि भैया बटोगे तो कटेगे। क्योंकि ये दे रहा है चैलेंज तो झूठ नहीं बोल रहा, ठीक बोल रहा है। अगर तुम लोग आपस में बट गए तो ये काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो तो खुला चैलेंज दे रहे हैं। तो ये बात वहाँ से आई है। ऐसा नहीं है कि अपने तरफ से ये योगी जी या मोदी जी कुछ कह रहे हैं। जब सामने से इस तरह का चैलेंज आ रहा है तो सावधान किया जा रहा है कि भैया देख लो, सामने वाला तो कह रहा है कि मोदी पहाड़ में चला जाएगा, योगी मठ में चला जाएगा, तुमको बचाने कौन आएगा। तो भैया तुम लोग एक रहो, सेफ रहो। एक रहो तो सेफ रहो। अतुल जी भी हमारे साथ हैं, अतुल भातलकर जी। सर, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, क्या कहेंगे? क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे के एवज में उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि कोई अगर काटने की कोशिश करेगा तो हमला करेंगे। नहीं, उद्धव ठाकरे अपना मानसिक संतुलन खो चुक बैठे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारे में क्या गलत है? बटेंगे तो कटेंगे, ये भी स्वाभाविक है। जितना विभाजन हो जाएगा उतनी अपनी ताकत कम हो जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के गोद में जाके बैठे हैं। जो राहुल गांधी हिंदू आतंकवाद शब्द प्रयोग करते हैं, जो राहुल गांधी हिंदू समाज की जाति में विभाजन करना चाहते हैं, जो ही राहुल गांधी मुस्लिमों के बीच में जात पूछते नहीं है। और इसके लिए पूरे महाराष्ट्र को एक करने का हमारा ये काम है और इसके लिए एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है, उसमें कोई गलत नहीं है। जी बिल्कुल, आखिरी दिन है विधानसभा चुनाव का। बुधवार के दिन मतदान होना है और उसके पहले लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक दी है। प्रचार जोर शोर से शुरू है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई।